चलिए, तो आप लोग को आज हम सुनील जी से मुलाकात करवाते हैं, जिनका फाइनल जो सिलेक्शन रेलवे में हुआ है। इस अपार सफलता के लिए इनको हम तहे दिल से, अपनी ओर से, अपने टीम की ओर से और संस्थान की ओर से ढेर सारी शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम लोग सुनते हैं सुनील जी की कहानी और सुनील जी की ही जुबानी। सबसे पहले सुनील जी, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए बच्चों को। जी, मेरा नाम सुनील कुमार यादव हुआ। मेरा घर बल्हा बिशनपुर पिपरा पकड़ में पड़ता है और हम यहाँ सर के पास ज्वाइन किए थे क्लास लगभग 2018 में और लगभग 1 साल हम यहाँ क्लास किए हुए हैं। उस समय क्लास से यहाँ से थोड़ा सा पीछे साइड में था। हाँ, ब्लॉक के अभी तो चेंज हो गया हालांकि। तो उस टाइम हम क्लास किए थे, तो उसके पहले हमको कंपटीशन की दुनिया में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, बिल्कुल नॉलेज नहीं था उसके पहले। जब हम यहाँ आए, हम यहाँ पर, तो हमें लगा कि इनसे बेस्ट कोई टीचर हो ही नहीं सकता। और हम जब यहाँ पढ़े तो हमको मालूम हुआ कि वाकई में इतना दम है इनमें। और हम फिर यहाँ क्लास रेगुलर करने लगे और जब पढ़ने लगे तो फिर मैथ खासकर मैथ में हम शुरू में तो तेज नहीं थे उतना, लेकिन मैथ सर अशोक सर से जब हम पढ़े तो हमको अंदाजा लगा कि मैथ की दुनिया कितना दूर में है। हमको समझ में आया कि मैथ पढ़ना कितना जरूरी है। मैथ और रीजनिंग अगर आप पकड़ बना ले कोई भी स्टूडेंट तो उसका सिलेक्शन तय हो सकता है। ठीक है सुनील जी, वो सब तो आप बताएंगे ही, किस प्रकार से आप पढ़ाई में रणनीति तैयार किए। लेकिन पहले हम आपको ये जानना चाहते हैं, आप थोड़ा सा कहाँ से आप पढ़े लिखे, किस प्रकार से मैट्रिक इंटर कितना कितना मार्क्स आया। बच्चों को कुछ मानना रहता है कि नहीं, कोई प्राइवेट स्कूल से अगर आप पढ़े हैं, अच्छा स्कूल में आपको अगर एडमिशन है, दाखिला है, तभी बच्चे अंत में जाके सिलेक्ट होते हैं। तो आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ और किस कॉलेज से है, किस प्राइवेट स्कूल से हुआ है, किस प्रकार से हुआ, मैट्रिक में कितना नंबर है आपका, इंटर में कितना नंबर है, फिर ग्रेजुएशन किए कि नहीं किए, इस सब के बारे में थोड़ा सा पहले बताइए बच्चों को, ये जानने की इच्छा है इन लोगों को, बताइए। हालांकि ये बात जो बोल रहे हैं सर कि मतलब मैट्रिक में परसेंटेज या इंटर परसेंटेज, इसका कोई महत्व नहीं है लाइफ कोई में। महत्व नहीं ये है, सिर्फ कागजी दिखावा है, बस कागजी दिखावा है। कागजी, इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैट्रिक में हमारा परसेंटेज ठीक ठाक आया था उस समय, लेकिन उतना हम उससे भी संतुष्ट नहीं थे। परसेंटेज से हमको शुरू में भी लगाव नहीं रहा है। उतना जानकारी था कि परसेंट कोई मायने नहीं रखता लाइफ में, क्योंकि किताबी ज्ञान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जिंदगी में आदमी को सफल होना बहुत बड़ा जरूरी है। हालांकि मैट्रिक में हमने सीता स्कूल हरियाणा से पास किया था 2014 में, उसमें हमारा 75% अंक था। और फिर 2016 में हमने बिहार से किया इंटर, तो उसमें हमें 56% था मार्क्स था। इंटर थे? हाँ, इंटर इंटर में जब आप 56% लाए सुनील जी, तो आपको लग रहा था कि क्या नौकरी वोकरी होगा कि नहीं होगा, ऐसा हाँ, ऐसे तो गाँव वाला किसी के मनोबल तोड़ रहा था कि तोड़ रहा था। हाँ, गाँव वाला मनोबल तोड़ रहा था। लगता था कि मतलब बोल रहा था हम लोग की सेकंड कर गया है, तो मतलब आपको भी पता था कि 56% से कोई वैल्यू नहीं है, हम फेल भी होता तो हमको इससे कोई मतलब नहीं था। मालूम था कि वाकई नॉलेज होना चाहिए। कागज के मार्क्स कोई मतलब नहीं रखता है। ताकि बड़ा एक्टर भी एक्टिंग से बनता है, उसके पास सर्टिफिकेट कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छा, इस बात के लिए बहुत अच्छा। इसलिए हम फिर आगे तैयारी करने लगे। उसके बाद हम यहाँ ग्रेजुएशन भी किया? हाँ, ग्रेजुएशन भी कर लिए। हाँ, सर छतरपुर शर्मा कॉलेज है। कौन ऑनर्स रखे थे? जियोग्राफी ऑनर्स था। वहाँ से हालांकि पूरा पट्टी चेंज कर दी, उधर साइंस लेते हैं, यहाँ पे आर्ट्स हो गया। तो और कुछ लोग बोलने लगा कि पूरा बिल्कुल गड़बड़ कर दिया, उधर साइंस लेते आ रहा था, इधर आर्ट्स ले लिया। हम बोले कि आर्ट्स लेने से कोई दिक्कत नहीं, कंपटीशन की तैयारी करना है। तो ये मैंने आप पहले से ठान लिए थे कि हमको मैंने कंपटीशन की तैयारी करना ही है। इसलिए वहाँ हम कुछ ज्यादा सोचे समझे नहीं और फिर आर्ट्स सब्जेक्ट ले लिए जियोग्राफी ऑनर्स, और उसके बाद फिर तैयारी में लग गए। फिर आए यहाँ। अच्छा, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जब ठीक है पढ़ाई लिखाई आप यहाँ तक पढ़े और आप जब डाल्टन में गए थे, तो आपको प्रत्येक कंपटीशन की ओर जो इधर आपको कौन मूव करवाया, कैसे आप आए यहाँ पर, कैसे आना हुआ, थोड़ा सा जानना चाहते हैं। हाउसी कॉलोनी के हमारे दोस्त, क्या नाम था? हालांकि उनका नाम तो हमारे याद नहीं है, भूल चुके हैं। उनसे मिले भी बहुत दिन हो गया। उस समय आए थे तो वो हमको फील्ड पर मिले, हम गए थे घूमने एक बार। तो मिले तो हम उनसे पूछे कि पढ़ते हैं आप, तो बोले कि हाँ तैयारी करते हैं। बोले कि हमको भी करना है, थोड़ा बताइए कहाँ करते हैं। तो बताया कि है एक तो प्रतिज्ञा कोचिंग है बाईपास में। हम बोले कि चलिए वहाँ चलते हैं। तो आप तो बोले कि हम वहाँ शुरू में पैसा लेंगे ना, तो बोले कि नहीं, वहाँ डेमो क्लास फ्री है, आप 2-4 दिन डेमो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर बोले कि चलिए हम साथ में चलते हैं आपके साथ। तो हम वही हमको लेकर के आए यहाँ और हम लगभग 4-5 दिन हम डेमो क्लास किए थे। उसके बाद फिर हम घर चले गए। फिर वहाँ से आया पैसा होकर लेकर के, हमको लगा कि नहीं हमको पढ़ना जरूरी है। हालांकि एक ही दिन हम पढ़े तो हमको समझ में आ गया था कि यहाँ पढ़ना जरूरी है। और फिर हम यहाँ क्लास रेगुलर करने लगे और एडमिशन ले लिया। तो हम ये सुनील जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या जो आपका ये सिलेक्शन हुआ, पहले इसके बारे में बता दीजिए कि आपको क्या चीज में सिलेक्शन हुआ, कब हुआ, किस पोस्ट पर है, थोड़ा सा बच्चों ये भी सुनना आपसे चाह रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। हालांकि रेलवे ग्रुप डी की जो 2019 की वैकेंसी थी, उसमें मेरा चयन हुआ ग्रुप डी के पोस्ट पर, ट्रैक मेंटेनर। और ये लॉकडाउन की वजह से लगभग 2-2.5 साल लेट ज्वाइन हुआ इसमें। तो हम ज्वाइन किए लगभग 12 मई 2023 को ज्वाइन किए हैं। हालांकि 2019 का वैकेंसी था।
ज्वाइनिंग करने में थोड़ा लेट हुआ कोविड-19 की वजह से। तो हम ये जानना चाहेंगे सुनील जी कि वहाँ का कट ऑफ क्या रहा था, आपका मार्क्स कितना था बच्चों को, थोड़ा ऐसे बताइए? हमारा नॉर्मलाइज़ करने के बाद मार्क्स बढ़ गया था, हुँ। 73.58 हो गया था। हुँ, तो वहाँ पर कट ऑफ था करीब 64 पॉइंट कुछ था कट ऑफ। अच्छा, कट ऑफ से हम कट ऑफ से कौन बोर्ड था आपका? काफ़ी ज़्यादा है। कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा था हमारा। कौन बोर्ड था आपका? हमारा साउथ ईस्टर्न रेलवे था। अच्छा, एशिया रोल नंबर याद है क्या आपको? रोल नंबर तो ध्यान नहीं है। ध्यान में नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है। आप आए हैं, बाहर आए, बहुत अच्छा जीवन में। अब थोड़ा-सा हम भी आप बताइए सुनील बाबू कि क्या जो ये आपकी रेलवे के एग्ज़ाम दिए, जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ, क्या इससे पहले और कोई एग्ज़ाम दिए थे आप, अटेम्प्ट किए थे जॉब वाला? हालाँकि अभी तक हम ज़्यादा एग्ज़ाम दिए नहीं हैं। एक अच्छा। 2018 में हम टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिए थे। दिए थे, हाँ। हाँ, तो उसमें उसी 2 नंबर से हम छँट गए थे। अच्छा, अच्छा। तो हालाँकि शुरू में एग्ज़ाम ही हम जॉब हुआ इसके पहले मात्र 2 ही एग्ज़ाम दिए थे। एक बार और ग्रुप डी का दिए थे 2018 में हाँ, हाँ। और टेक्नीशियन इसके बाद हम तीसरा ही हमारा मतलब ये अटेम्प्ट है उसमें हाँ, हाँ। तो जो क्वालीफाई। टेक्नीशियन और पिछला जो आप उस समय तो मेरे पास तैयारी करने आए होंगे? ना, उस समय आए थे आए थे, आए हुए थे। दिए थे। तो बताइए जब टेक्नीशियन के समय आप 2 नंबर से छँट गए थे, पिछला रेलवे ग्रुप डी में भी कुछ नंबर से छँटे होंगे। उस समय आपको कुछ लोग ऐसे मिले होंगे, जो आपको डिमोटिवेट कर रहे होंगे। गाँव गाँव वाला तो था कुछ लोग, हाँ। हल्का-फुल्का पढ़ता था हम लोग, पूरा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा था। अच्छा, हम अच्छा। लोग बोल रहा था कि बेकार है, नहीं होगा तुमसे कुछ नहीं होगा। हाँ। हमको लगा कि अपने आप पर विश्वास है तो किसी के कहने से कोई फर्क तो नहीं फिर पड़ता। आखिर उन लोग से जब आप कैसे बचते थे? उन लोग जब आपको डिमोटिवेट करता होगा तो? शुरू से ही हमको आदत है कि खासकर हम किसी की बात को अपने दिल पर लेते नहीं हैं। अच्छा, अच्छा। कुछ भी बात बोलता है बस सुन लेते हैं, उतना ही काफ़ी है। हाँ। उस पर कोई भी हम प्रतिक्रिया देना हम जायज़ नहीं समझते। मैं सोचते हैं कि सीधे जो रिज़ल्ट आएगा हाँ, उसी से बस जवाब उसी देना। हाँ, उसी से जवाब उसको खुद मिल जाएगा। किसी को मुँह से कितना कहेगा? रोड पर चलिएगा, हज़ारों लोग मुँह से कुछ न कुछ करते अच्छा, रहेगा। अच्छा। हाथी तो चले उसका बाज़ार, बयान तो कुत्ता खत्म भौंके होके हज़ार, इस इससे पर हमको क्या लेना है? नहीं। टिप्पणी तो हर कोई करेगा, तो उसको अच्छा। प्रतिक्रिया नहीं देना है। हाँ, अपना लगे रहना है। हाँ। जो बोल रहा है वही खुद आकर के फिर समझाने लगेगा कि नहीं तुम्हारा काबिलियत था, करके दिखाया है। अच्छा, मतलब उसको सफलता से चुप कर सफलता देंगे से बस। उसको हाँ, साबित मुँह साबित बंद करना कर है, देंगे, मुँह बंद कर साबित देना कर देंगे। चलिए बहुत अच्छा। थोड़ा-सा चलिए वो तो ठीक है। आप खुद जब 1-2 नंबर के लिए आप टेक्नीशियन में भी छँटे थे, उस समय आपको कैसा लगा था? जब आपका रिज़ल्ट नहीं आया होगा तो है। कैसा तो फ़ील हर होता स्टूडेंट है? के लिए बहुत खराब थोड़ा-सा मोमेंटम होता है सही। तो हालाँकि हाँ, 1-2 नंबर छँटे थे तो हमको हौसला थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा लगा था कि बहुत दिक्कत हुआ, अगला बार हो सकता है और थोड़ा-सा लेवल बढ़ जाएगा, हमको और ज़ोर से तैयारी करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हिम्मत हम हारे नहीं थे कभी आज तक। कोई भी फील्ड हो, हाँ। हिम्मत हम कभी भी हारे नहीं हैं आज तक। मतलब जज़्बा आपका जज़्बा इतना ज्यादा बुलंद था। बहुत बुलंदी पर हम रखते हैं इसको। कभी भी अच्छा, आज भी हाँ। अभी भी हम लोग का अभी तो डिपार्टमेंटल आप आगे आगे हाँ, बढ़ भी कीजिएगा, हमको बढ़ेंगे। तो पता है। आने वाला उसका भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर हम भी ठीक है कोई बात नहीं, आपका जज़्बा सारा जो है आसमान पर था। लेकिन रिज़ल्ट जब नहीं आया होगा, थोड़ा-सा आपको उदास तो मन हुआ बहुत ज़्यादा होगा। उदास हो गए थे लेकिन हम हम। ये कहना चाहते हैं कि उस उदासी से, उस जो आप डिप्रेशन से कैसे उभरे थे? बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो हाँ, हमारे तो एक भैया थे, हुँ। तो वही बोले कि अभी तुम तो अभी नया-नया अभी तैयारी कर रहा है थोड़ा-सा कि कैमरा में देखिए, तो बच्चा लोग अभी भी देखे अभी आपको। भैया बोले कि अभी तुम तो नया-नया आया है, अभी तुरंते हुँ, अभी हुँ। तुम इतना एक एग्ज़ाम दिया है तो इससे तुम्हारा अभी फैसला नहीं हुआ कि हाँ, जॉब होगा कि नहीं होगा। हाँ, हाँ। यहाँ पर बहुत एज वाला जॉब तैयारी कर रहा है। अच्छा, कि अभी अच्छा। तुम्हारा शुरुआती है, इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, अभी तैयारी करो, तुम्हारा ठीक-ठाक कंडीशन है, तुम कुछ भी कर सकता है, एग्ज़ाम निकाल हाँ, लेगा। तो यहाँ से मैं आपके भैया को भी बहुत जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो आपको ऐसे छोटे-छोटे डिप्रेशन में भी आपको पल-पल साथ दिए, मोटिवेट किए, ठीक है ना? अपनी ओर से, अपनी टीम की ओर से उनको भी धन्यवाद देते हैं, जो आपको हमेशा आगे बढ़ाने का मोटिवेट किए, समझ गए? उन्होंने वो मोटिवेट किए तो फिर से आप सोचे कि हाँ, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात ज़्यादा नहीं एज है, नहीं है, अभी फिर तो ट्राई हाँ, करते फिर से हैं, ट्राई नहीं? करते हैं। अच्छा, अच्छा। फिर से ट्राई किए, इस बार हो गया सिलेक्शन बहुत पूरा अच्छा। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप जब तैयारी करते होंगे तो यहाँ पर तो किस प्रकार से आप रूटीन बनाए थे? कैसे पढ़ते हालाँकि थे? रूटीन तो हमने कुछ बनाया नहीं है। नहीं। मुझे लगता है कि पढ़ने के लिए कोई रूटीन की अच्छा। टाइम टेबल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब लेबर मज़दूरी थोड़ी लेना है हाँ, मज़दूरी थोड़ी नहीं कि कुछ आधे घंटे हाँ, ड्यूटी करेंगे, हमको पढ़ने सैलरी के लिए मिल कोई जाएगी। टाइम टेबल जब आपको 12 बजे रात में अगर पढ़ने का मन कर रहा है, तो पढ़ नींद लीजिए। नहीं आ रहा है, उस समय भी आप पढ़िए। हमारा सिद्धांत यही है, हाँ, पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं बनना चाहिए। हाँ। क्योंकि टाइम टेबल बनाइएगा, टाइम टेबल के हिसाब से आप कभी भी नहीं पढ़ पाइएगा। नहीं टाइम पढ़ टेबल फॉलो पाएँगे। हो ही नहीं सकता स्टूडेंट से। उस टाइम अभी घूमने के लिए मन करेगा, कभी हाँ, नींद आ जाएगा, तो टाइम टेबल तो फॉलो होगा नहीं। बहुत भूख अच्छा लग है। जाएगा बाहर निकलिए खाने के लिए, टाइम टेबल हो ही नहीं सकता कि फॉलो हो जाए। अच्छा, आपको अच्छा। पढ़ना उस टाइम पर है हाँ, कि लगे कि हाँ, हमको पढ़ना ज़रूरी है। नींद नहीं आ रहा है, पढ़ेंगे। रात आपके लिए गाँव देहात में लाइट थोड़ा बहुत हो सकता है व्यवस्था। नहीं तो कुछ नहीं क्लास में आते हैं बच्चे बोलते हैं कि सर आप 5-5 घंटा पढ़ते हैं ऐसा तो तो हो ही नहीं सकता। आपका 5 घंटा तो अभी आज तक हम लाइफ में कभी पढ़े नहीं हैं। नहीं ना, लगातार तो हम 5 घंटा कभी नहीं पढ़े हैं। नहीं। हम 40 मिनट 45 मिनट पढ़ते हैं, उसके हाँ, बाद हम 10 मिनट 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। हाँ, गाना सुन लिए या फिर थोड़ा-सा टहल लिए, हाँ, हाँ, इसके बाद ही फिर दोबारा पढ़ते हैं। हाँ। पढ़ाई में लगातार बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं आप है। दिखावा के लिए करते हैं तो फिर आप फिर आप आपको खुद
भारी मार रहे हैं। कम में पढ़िए, हाँ, 3 टर्म के हाँ, बाद लगातार पढ़िए हाँ, लगातार और पढ़िए, वर्षों तो रात भर पढ़िए। रात भर अगर पढ़िए, आपका हाँ। जो चीज आपका मान लीजिए कि जो एम है, जो आप रखे हैं कि टारगेट कि इतना हमको पढ़ना है, जब तक नहीं हुआ तो रात भर पढ़िए। रात भर पढ़िए और पहले चाहिए कि आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट जगह अगर आप किसी के दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं कि हम गाँव के लिए हम यहाँ बाहर में आ गए हैं तो दिखावे के लिए फलना का बेटा अच्छा, तैयारी अच्छा, कर रहा है, हाँ। तो ये आपको बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, अगर आपको अंदर से आग नहीं चल रहा है अगर शरीर में, अच्छा, तो अच्छा। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है, छोटा सा भी आप ज्ञान नहीं तो पाएंगे। ऐसा कोई आप घटना सुनाइए जिसको देखकर या जिसको समझकर आपको अंदर में आग लग गया था और आप पढ़ना शुरू कर दिए थे। कौन सा घटना आपको ऐसा मोटिवेट किया कि अंदर से आपको जुनून आ गया शरीर में पढ़ने के एक लिए? बार का याद था, हमारे एक भैया थे, सिकेश नाम था, हालांकि हमारे गांव के नहीं है। तो उनको हम देखे कि वो जॉब लिए थे दरोगा में। अच्छा, अच्छा। तो हालांकि देखे उनके पिताजी भी बहुत गरीबी स्थिति से गुजरे हुए हैं। तो उनको देखे तो हमको लगा कि हम भी कर सकते हैं इसी। और हालांकि उन लोग तीनों भाई हैं, सबको उन लोग जॉब ले लिया है। उनको देख करके हमें लगा कि कोई भी काम कर सकता है। गरीब है तो क्या दिक्कत है, भगवान हर किसी को माइंड उतना ही दिया है। माइंड जितना आदमी रगड़ेगा उतना ही चमकेगा। तो वहाँ से हमको बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेट हुआ, बहुत जबरदस्त प्रेरणा मिला हमको वहाँ से आगे बढ़ने के लिए। और फिर तैयारी में लगे और अंदर से आपको आग आ गई, जो जुनून आ गया कि हमको कुछ करना है लाइफ में। चलिए बहुत अच्छा है, ठीक है। उनको भी जो आपको मोटिवेट किए, कहीं से कहीं किसी का बात अगर दिल पर लग जाता है तो लोग आगे दिल पर लगना भी जरूरी है। आदमी कहता है किसी की बात दिल पर नहीं लगना चाहिए, दिल पर लगना बहुत जरूरी है। ताना सुनना बहुत जरूरी है। अगर ताना कोई नहीं देगा, कोई परेशान नहीं करेगा तो आप उस चीज से उबरना नहीं चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। कंफर्ट जोन को छोड़ना ही होगा हर हाल में। अगर आपको परेशानी नहीं मिल रहा है, आप सुख सुविधा में है, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। सुख सुविधा को आपको त्यागना होगा, आपको कष्ट झेलना ही होगा हर हाल में झेलना। बात सही है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है? बस एक चोट की दरकार है, दिल पर लगे तो नेचर बदल जाएगा, उंगली पर सिग्नेचर बदल जाएगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब थोड़ा सा हमको आप ये बताइए सुनील जी, तैयारी मतलब आप जिस टाइम आपको समय मिला, आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत किए, बस आपका यही टाइम टेबल रहा, ठीक है। थोड़ा सा आपका तैयारी में सिलेक्शन में सेट प्रैक्टिस का क्या महत्व रहा? आप सेट कितना बनाते थे? प्रैक्टिस सेट के बारे में हम कह रहे हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक आप कितना करते थे, उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताइए। शुरू में तो हमारा गलती यही हो गया था कि हम सेट बनावे नहीं करते थे। अच्छा, अच्छा। हमको लगता था कि सेट बनाना कोई जरूरी नहीं है, नहीं है। इसलिए हम 2018 में टेक्नीशियन और ग्रुप डी दोनों से हम चूक गए। आप खाली नॉलेज प्राप्त बस हाँ, करते खाली चले नॉलेज गए प्राप्त कर कि रहे जब हैं। हमको आएगा तो सेट वहाँ क्वेश्चन सेट बन ही बना जाएगा। देंगे, लेकिन हम सेट की एक भी सेट हम उसको पहले बनावे नहीं किए थे। हाँ। उसके बाद नहीं हुआ तो भाई साहब हालांकि बीच में बोलते थे हम सेट बनाओ, सेट बनाओ, सेट नहीं बना रहा है। हमको लगता था कि हम कॉन्फिडेंस था हालांकि, लेकिन लगता था कि नहीं सेट बनाना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उसके बाद हम सेट फिर ज्वाइन किए, लगभग 20-25 लेकर हम लोग ग्रुप में सेट मारते थे। वहाँ पर 4-5-7 के अंदर हम लगभग रहते थे। वहाँ पर एक दुखिया थे, हालांकि बहुत मेहनत करना। ग्रुप में अगर कोई सेट मारता है, अकेले सेट मारना, ग्रुप में सेट मारना, आसमान जमीन का फर्क हो जाता है। बहुत चीज बताना है बच्चों को। सेट मारिए लेकिन ग्रुप में सेट मारिए। आप 5 लड़का है, 5 लड़का मारिए, तो वहाँ आपको जुनून जाएगा कि हमको इससे आगे निकलना है। अकेले मारिएगा आपको सेट नहीं, ज्यादा फायदा नहीं करेगा। अकेले मारिएगा वही कुआं के मेढक रहेगा। आपको लगेगा कि हम इतना सब कुछ बना लिए हैं, वैसा नहीं होगा। तो सेट हम लगभग 7 महीना हम लगभग सेट मारे लगातार, एक भी दिन हम छोड़े नहीं सेट मारना। वो हमारी रामबाण साबित हुआ। तो सेट मारने से आपको क्या मतलब फायदा? टाइम टेबल का मेंटेन हुआ। और जो चीज सेट में आप मारिए, जो किचन को गलत कीजिएगा, वो चीज आपको वो चीज हमेशा के लिए सही होने लगेगा। फिर से वो चीज माइंड में बिल्कुल सही तरीके से। अच्छा, ये बहुत अच्छा बात बताया। जो गलत क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आपको हमेशा खटकेगा, माइंड यही गलत क्वेश्चन हुआ, इस एग्जाम में खटका होगा कि नहीं ये गलत हुआ था, आज सही मारेंगे। आज सही मारेंगे इसको। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा। जो चीज से फायदा हमको दिखता है, पहले समय मेंटेन हो जाता है। दूसरा चीज की जो चीज गलत हुआ है वो चीज आपको हर हाल में अगला बार से सही हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि बार बार सेट मारेगा तो रिपीट होगा, तो आपको वो चीज बिल्कुल कलम धड़धड़ा के चलेगा। वहाँ पर माइंड में लगता है कि कुछ पढ़ा लग रहा है, हम कुछ पढ़ रहे हैं तभी तो बन रहा है सवाल। बहुत अच्छा। तो जो कुछ लोग, अच्छा ये थोड़ा सा बताएं कि जब आप पढ़ते थे तो आप अपने आप को सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, चैट, बहुत बच्चे जो हैं इसमें काफी इंगेज रहते हैं, क्या इसको भी आप चलाते थे या कितना इस पर समय देते? कोई टाइम टेबल है, क्या करते, कैसे मैनेज करते? पहले बात तो बता सर, हम कि आए थे यहाँ 2018 में, आप कोचिंग ज्वाइन किए थे तो उस समय आप मोबाइल अलाउ नहीं करते थे। मोबाइल हम बैंड रखते थे। तो उस समय तो हम छोटा मोबाइल रहता था, हालांकि नोकिया का था। लेकिन उसके बाद लगभग 5 या 6 महीने में पढ़े होंगे यहाँ, मोबाइल को ही हम बंद कर दें। मोबाइल से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, जबकि छोटा मोबाइल था, कीपैड मोबाइल था, एंड्रॉइड नहीं था, उसको रख दिए। अभी हम ज्वाइन करने के बाद, हम करीब 2 महीने के बाद मोबाइल, यही चीज तो बताना है इन लोग। हाँ, तो लोग सोचते हैं कि मोबाइल नहीं रखेंगे। मोबाइल बता दे, मोबाइल इतना बाधा है पढ़ाई में। कोई कहता है कि ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन मजबूरी के नाम पर सही पढ़ाई, मजबूरी के नाम। हाँ, जहाँ है आप ऑफलाइन क्लास कीजिए,
वो आपको बहुत फायदा देगा। हाँ। ऑनलाइन की दुनिया बहुत खराब है सर। इससे अच्छा है कि एक हाँ, आदमी एकांत में हाँ, बैठ के एकांत में सेल्फ बैठिए, स्टडी सेल्फ 2-4 स्टडी घंटा कीजिए, करिए। हाँ, सब गुरु जी के पास जाइए, वहाँ हाँ, पढ़िए। हाँ, ऑनलाइन क्लास के फेलो मत रहिए कभी, आपको बर्बाद कर देगा ये। और हाँ, पहला चीज हो गया हाँ, व्हाट्सएप फेसबुक, अगर आप मोबाइल रखे हुए भी हैं तो हाँ, व्हाट्सएप फेसबुक को आप इंस्टॉल करो मत कीजिए उसको। हाँ, उसको बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा है। व्हाट्सएप और हाँ, फेसबुक इंस्टाग्राम आजकल कौन ऐसा लड़का है जो नहीं रख रहा है फोन में। हाँ, सबसे बड़का बात यही है। हाँ, पहला तो हम कहते हैं कि अगर हो सके तो आप फोन ही नहीं रखिए, हाँ, अगर रखे हुए हैं तो व्हाट्सएप फेसबुक को आप रखिए मत, हाँ, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, उसको सब रखिए। टाइम हाँ, का बाधा है। आपको लग रहा है कि 5 मिनट में मैसेज देख रहे हैं, हाँ, 5 मिनट कब आपका 1 घंटा में टाइम बदल जाएगा वो मालूम नहीं चलेगा। बहुत अच्छा आप ये इसलिए हम मोबाइल को रखे ही नहीं थे, अभी तक हम मोबाइल नहीं रखे थे। ज्वाइनिंग करने के बाद हम 2 महीने उसके बाद हम मोबाइल लिए थे, लेकिन 3 साल मोबाइल नहीं रखे, बहुत मोबाइल ही नहीं अच्छा, रखे थे बहुत हम। अच्छा। हाँ, कोई मोबाइल, भाई साहब के मोबाइल से थोड़ा बहुत कभी बात करते थे, हाँ, और बात भी क्या करना है, जिंदगी में लाइफ से उससे बड़ा थोड़ा कोई हो सकता है। खुद भी अभी फोन करेगा उसको, अगर हाँ, कुछ मुकाम अगर थोड़ा बहुत ध्यान से कर लेते हैं आप, हाँ, तो छोटा ही मुकाम हो या बड़ा मुकाम, कोई मुकाम, हाँ, तब खुद ही आपको मोबाइल रखने के लिए आदमी कहेगा आप मोबाइल रखिए, वो मोबाइल रखिए, रखिए। खुद उसके कहेगा। बाद ही आदमी बोलेगा कि मोबाइल रखिए, सुन भाई बहुत जरूरी काम हो जाता है। हाँ, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है हमारा लाइफ सेटल करना, उसके बाद मोबाइल कोई बड़ी चीज नहीं है, मोबाइल तो बहुत किया जाएगा। हाँ, इसलिए हम तो कहेंगे सभी स्टूडेंट से हाथ जोड़कर विनती करते हैं हाँ, कि मोबाइल को आप जितना हो सके इग्नोर कीजिए। मोबाइल एकदम आपको बर्बाद कर देगा। हाँ, मोबाइल आजकल तो और कुछ चीज है, हालांकि बच्चे समझ रहे हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं उन उससे चीजों। जो चीज आप हम तो नहीं चाह रहे थे वो चीज भी आपसे पूछे, लेकिन जो चीज आप बोल रहे हैं कि उस चीज आपके लाइफ में था या कैसे बचे वो चीज भी बताइए दीजिए। हाँ, एक तो हो गया मोबाइल से दूर रहना है। हाँ, आजकल बाकी आजकल युवा में हम देख रहे हैं कि शराब का नशा वाला जो एक ठो हाँ, हाँ, बहुत मतलब चरम सीमा पर है। हाँ, स्मोकिंग। हाँ, स्मोकिंग बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, और एक ठो लड़का लड़की वाला जो मैटर हो हाँ, गया, वो भी बता ये दीजिए। इतना नुकसान है, इतना नुकसान है हाँ, कि इससे नुकसान हमको लगता है कि धरती पर कुछ हो ही नहीं सकता है। हालांकि सब चीज का एक सीमा है, हो जाना चाहिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा अगर अच्छा, मैंने आपका भी हुआ था क्या? हाँ, ये सब तो हो ही जाता है, हालांकि हो ही जाता है। हाँ, तो आप बचे कैसे थे? बचे नहीं, हम इसको झेल के निकले हैं बाहर। जेल के झेलने निकले? के बाद ही निकले हैं। जब जब ठेस लगा था? ठेस लगा उसके बाद हम निकले यहाँ से। उसको हालांकि वो भी बोल दिया कि हम जो भी चाहिए, हाँ, हम ठीक है जो भी चाहिए, हम छोड़ दिए मोबाइल वाले, उसके बाद ही रखना बंद कर दिए। हाँ, मैं ठेस लगा था। ठेस लगना बहुत जरूरी है, हर हाल में जरूरी है ठेस लगना। हाँ, ठोकर नहीं लगता है हाँ, तो आप सक्सेस हो ही नहीं सकते हैं कभी। अच्छा अच्छा, तो फिर बात हुआ जिसको आप छोड़ दिए बात? हाँ, ये तो बात हुआ। हम उसके पास कॉल भी नहीं किए, वो अपना नंबर जुगाड़ करके अच्छा, जब सिलेक्शन हुआ था? सिलेक्शन हुआ उसके बाद हाँ, बोल रहा है कि क्या कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं। कि बोल रहा है हमको मालूम है क्या कर रहे हैं। हम तो कुछ बोल रहे हैं तो आपको कैसे मालूम हो गया। हाँ, तो मतलब वहाँ उसके तरफ से कॉल आया मेरे पास, जबकि हमने उसके पास कॉल नहीं किया। हमको रिजेक्ट कर दिया। तो बोले कि नहीं हम फिर से आपसे बात करना बात चाहते नहीं, हम हैं। जिसको एक बार दिल से निकाल दिए हो ही नहीं सकता है उसको दिल में जगह दे, कभी भी हो ही नहीं सकता है कभी। नहीं, मर्द का, हम तो कहते हैं कि मर्द का ताकत होना चाहिए कि हाँ, आत्मसम्मान होना चाहिए अपना। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हाँ, होना होना चाहिए। चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। हाँ, ये फिर उसके बाद कॉल किया, हम बोले कि बातचीत नहीं कर सकते हैं, हमारा लक्ष्य थोड़ा अलग अलग है, ऐसा नहीं कि हम ग्रुप डी हो गए तो बहुत बड़ा काम पहाड़ हाँ, ढाल दिया, कुछ नहीं। इसके बाद भी हमको बहुत कुछ करना हाँ, है। बहुत कुछ तो करना बातचीत है। हो गया, उस समय नादानी था, थोड़ा समझ में नहीं आया, लेकिन हो सकता है आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, हाँ, इस सब से हो सके तो बहुत दूर रहिए, क्योंकि इस सब में फिर में अगर पड़ जाइएगा थोड़ा सा निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता और है। अगर जिस समय आप निकलिएगा उस समय आपका टाइम नहीं रहेगा, तो फिर तो आपका कोई इसका मतलब बचा नहीं। ये टाइम है अभी आपके पास, इस सब के लिए करने के लिए अलग से सब समय मिल जाता है, इसलिए अभी कोई दिक्कत नहीं है। सब पढ़ाई लिखाई पर बस ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए सुनील जी, बहुत अच्छा जो आप इतना बच्चों को सलाह दे रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा आपका मोटिवेशन है, समझ गए ना। हमको लगता है कि आपके मोटिवेशन से कम नेक्स्ट टाइम 10 20 50 का और सिलेक्शन होगा, हमको ऐसा लग रहा हर हाल में होगा। है। इतना जबरदस्त आपका मोटिवेशन तगड़ा है और करारा हम तो मोटिवेशन सर है। सोच रहे थे कि हम हाँ, ऑनलाइन मतलब यहाँ क्लास में हाँ, लाइव हम क्लास में आवे, लेकिन थोड़ा सा अच्छा समय अच्छा, का आप हमारा था, इसलिए हाँ नहीं आ ठीक है, पाया। चलिए कोई बात नहीं है, फिर कभी नेक्स्ट टाइम छुट्टी होगा जरूर बच्चों से आप हाँ, मिलिएगा। मिलेंगे जरूर। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं सुनील बाबू कि जब आप एग्जाम ग्रुप डी के दिए थे रेलवे में, तो आप रिजल्ट आया होगा, तो आप उसको मैच कराए थे ना? हाँ सर। हैं? तो जब रोल नंबर डाल रहे होंगे, मैच करा रहे होंगे, तो कैसा लग रहा था? हालांकि ये सब तो बहुत मतलब खुशहाली पल रहा था, बहुत दुखदाई पल भी है। अगर नहीं होता है रिजल्ट तो लगता है हार्ट अटैक कर जाए, क्योंकि बहुत समय का मेहनत होता है। हाँ, हाँ, एक तो सरकार का आप नीति जान रहे हैं कि हाँ, कोई भी वैकेंसी निकलता है तो 6 महीने के अंदर क्लियर होता नहीं है, हाँ, हाँ, 3 साल 2 साल लग जाता है, हाँ, उसका अलग से टेंशन होता है। हालांकि रिजल्ट में थोड़ा सा गड़बड़ी किया था और हाँ। कम नंबर वालों को पहले दे दिया था रिजल्ट, अच्छा अच्छा, लेकिन हमको विश्वास था कि रिजल्ट गड़बड़ है, उससे हम टेंशन नहीं ले रहे थे। हमको मालूम है कि रिजल्ट हमको जिसको कम है उसको दे दिया था रिजल्ट, और ज्यादा वालों को नहीं दिया था। हालांकि कई बोर्ड में ऐसा हुआ था, हाँ, हाँ, तो हमको मालूम था कि रिजल्ट हमारा आएगा। हाँ, जो हमारे एक दोस्त था इधर छतरपुर का, हालांकि उनका नहीं हुआ, बहुत अफसोस है हमको भी। हाँ। तो उनका थोड़ा कम नंबर था हमसे, उनका आ गया था पहली बार में। तो रिजल्ट सुधारने के बाद अच्छा, फिर हाँ उनका नहीं आया, फिर मेरा आ गया। तो अच्छा। हमको वहाँ विश्वास था कि आ जाएगा, इसलिए फिर दौड़ और
प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया हम मैंने लोग धीरे बोले कि जब रोल नंबर आया होगा, जब अच्छा फाइनल जो सिलेक्शन आया होगा मेरिट वाला, धीरे। उस समय जब वो खुशी सबसे पहले आप किसको इजहार किए? खुशी तो हमको तो नहीं कहे। नहीं, आज इनका भी सिलेक्शन होता है, पहले हमको नहीं बोलते हैं कि सर जी ठीक है मेरा सिलेक्शन हो गया, हमको किसी और से सुनना पड़ता है कि सर जो आपका उचेला थे ना उनका हो गया। हाँ, चलिए हाँ, उससे कोई बात नहीं है, देर हो चाहे सवेर, हमसे मिलने जरूर आप लोग आ जाते हैं, इससे बड़ा हमको कुछ नहीं चाहिए आप, ठीक है। जॉब तो लेकिन हो ये जाएगा, बताइए थोड़ा कि समय की भी हाँ, पाबंदी समय रहता का है। पाबंदी रहता है, सर ये कागज बनाना है, ये हम्म, कागज बनाना है। लेकिन ये हम जानना चाहते हैं सुनवा कि जब आपका रिजल्ट हुआ तो घर में जब आपका माहौल कैसा लग रहा था, जब मम्मी घर पापा में सब? मम्मी पापा तो खुश थे, हालांकि बहुत खुश थे, क्योंकि हाँ, हमारा लगता है कि हमारे गांव में किसी को जॉब है नहीं सर, अच्छा अच्छा और कोई वहां से लड़का बाहर पढ़ने के लिए जाता नहीं है। अच्छा, हालांकि जॉब में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था, हाँ हाँ, लेकिन गार्जियन के लिए मुझे पढ़ना बहुत जरूरी था। अच्छा कभी बहुत बड़ा जिम्मेवारी था हमारी, आजकल नौजवान जो लड़का लोग हैं, उनके लिए भी जिम्मेवारी था। तो वहां से लौट करके आते तो बाकी जो भी जिनके गार्जियन है, उनका भी मनोबल टूट जाता, बोलते कि फलाना का लड़का गया था कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा इसका भी अच्छा, बहुत, हाँ, इसका भी बहुत बड़ा इसका भी ध्यान ध्यान रखना, रखे थे इसका भी बहुत कि ध्यान हम पूरा आए ध्यान हैं रखना। तो सिलेक्शन हाँ, लेके हर हाल में जाएंगे। ही लेके जाना सिलेक्शन। अगर यहाँ से ऐसे ही लौट के लौट चले में तो जाए हमारा भरम टूटेगा, हमारा तो मनोबल टूटेगा, और अगला उदाहरण देगा, अगला उदाहरण देगा, अगला बाल बच्चा को भी अगले 5 साल के लिए नहीं भेजेगा, बोला कि फलाना का बेटा गया था कहाँ कुछ वो भी हुआ। तो पढ़ने के भी किया था, हाँ, बाद नहीं तो हुआ। नहीं हुआ। इसका बहुत भी बड़ा बहुत, इसका जिम्मेवारी बहुत जो बहुत है बड़ा लेकिन, जिम्मेवारी था, क्योंकि हमारे गाँव में कोई पढ़ने निकला नहीं है अभी अच्छा बाहर, अच्छा, तो इसलिए अब बहुत जाते बड़ा हैं जिम्मेवारी। गाँव में तो बस जो कुछ मिल रहा है उन लोग आप मोटिवेट कर रहे हैं। हम मोटिवेट कर रहे हैं, धंजा भी आया है, देखिए देखने हाँ, है, धंधे इसको भी भी हम आए बोले हैं। कि तुम जाओ तैयारी करो। हाँ हाँ, और हाँ, हम बोले कि प्रतिया कोचिंग सेंटर डालने में वहाँ हाँ। जाकर तैयारी करो आराम से, तो आप इसको भेजे। गाँव में सबको हाँ, मोटिवेट सब कर रहे सबको हैं, मोटिवेट कर रहे ये हैं। बहुत अच्छा है। ये मोटिवेट तो नहीं करते ना हैं किसी किसी को को, डिमोटिवेट जैसे किसी को आपको कहना भी नहीं पड़ता सर हमको, अगर उन लोग मालूम चल गया कि इसको जॉब हो चुका है, हाँ वो खुद मोटिवेट होता है अपने, वो हाँ, गार्जियन उन लोग खुद भेज रहा है कि नहीं पढ़ाई करो, पढ़ाई में ही अच्छा। ताकत है सर। तो थोड़ा सा जब घर का सिलेक्शन होने के बाद घर का खुशी कैसा होता है, थोड़ा सा उसको बताइए। घर में तो माता पिता खुश थे बहुत हाँ कि गांव में किसी का भी जॉब नहीं था, हमारा भी गांव भर में हमारे पिताजी मतलब किसान है, बिल्कुल एकदम निम्न किसान है, नीचे स्तर के, उतने बड़े किसान नहीं है। तो गांव में हमारी जॉब बहुत बड़का मतलब होता है सर, भले ही अच्छा, हमारे लिए हाँ हाँ, छोटा ही जॉब हो, जॉब लेकिन कोई हाँ छोटा वो बड़ा नहीं होता है, छोटा हम जो, किसी हाँ को भी कहेंगे। बात तो अगर सही कोई जॉब छोटा कहता है तो आप उसको पहले निकालिए, है। हाँ उसके बाद छोड़िएगा, इसके बाद आप छोटा हाँ कहिएगा हाँ, तो बात अच्छा सही लगेगा। है, बहुत किसी अच्छा। जॉब को छोटा कहना हाँ, नहीं मुश्किल है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप जब आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो जो लोग आपको डिमोटिवेट करते थे उन लोग से मुलाकात हुआ आपको? हाँ, दोस्त लोग से सबसे जो मुलाकात हुआ। डिमोटिवेट करता था? हाँ, तो कुछ लोग तो हालांकि बात भी नहीं कर रहा है, हाँ हालांकि ऐसा होता है। हाँ कुछ लोग बात भी नहीं, कुछ लोग बात किया तो बोला कि चलो बढ़िया हो गया, हालांकि बढ़िया ऊपर से लोग कहता है। हाँ, समाज का ही नियम है कि किसी को रास नहीं आता है किसी की सफलता। अच्छा अच्छा जब तक आप अगर असफल, समाज में लोग असफल देखना चाहता है, अच्छा अच्छा समाज के लोग नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़े किसी अच्छा को। हाँ, अच्छा, इसलिए हालांकि फिर भी और अगर जब वो सफल रहिएगा तो बीच में बाप फोन करेगा, मैंने मजा हम लेगा। मजा लेगा। हाँ हालांकि कुछ दिन हम बीच में हम दिल्ली भी गए थे 2 ढाई महीने के लिए, हाँ हाँ लॉकडाउन के टाइम में। हाँ हमको हाँ, लगा कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर वहां से हम लौट आए फिर मतलब से काम करने भी चले काम गए। करना भी। हम दिल्ली भी गए थे 2 ढाई महीने के लिए, हम्म, तो वहां हम गए तो वहां पर देखे कि इतना मतलब बेगारी है वहां पर, इतना लोग मजदूरी कर रहा है 5,000 7,000 के लिए, हम्म, इतना मतलब हार्ड वर्क कर रहा है। हमको लगा कि भी से बहुत हम हमारे लिए बस की बात नहीं, बस हम की बात नहीं बस की है। बात नहीं है कि हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा। हम्म, तो वहाँ सबसे बड़ा मोटिवेशन तो हमारा वहाँ था। वहां से हम लौट कर आए तो ये किताब में इसका इतना दिल लगा दिए कि पढ़ना पढ़ना हम चाट चुके थे किताब। हाँ, मैंने आप सोचे कि हम नहीं पढ़ेंगे अब नहीं पढ़ेंगे ये तो 7,000 हमको बेगारिया जीवन भर जीवन तो करना नहीं पड़ होगा। जाए। पहला चीज तो गाँव से हमें इज्जत नहीं देगा कोई, हाँ गार्जियन का भी इज्जत नहीं मिलेगा, हमको भी हाँ इज्जत नहीं मिलेगा, हाँ, और पैसा भी नहीं होगा कि मतलब स्थिति। उतना आगे कर हाँ, सकते हैं। 5-7 हजार तो कुछ खर्चा है नहीं वहाँ होगा। का, दिल्ली में खर्चा है दिल्ली उतना में खर्चा कमाएंगे। उतना, इसलिए वहां से हमको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला, फिर हम तैयारी मतलब की। जो डिमोटिवेट किया अपने आप सबक हाँ, सीख सब लिए। अपने आप से हम हमेशा मोटिवेट किए हैं, किसी के पास गए नहीं है कि मतलब कि ऐसा प्रॉब्लम है, किसी से हम कुछ बताया नहीं है। हम सबको यही कहते हैं कि परेशानी अपना किसी को मत बताइए। हाँ। परेशानी सुन के आप कोई आदमी उसको मतलब समझिए कि परेशानी अगर सुनेगा आपसे हाँ। तो मन मन खुश होगा आपका परेशानी देख करके, वो आपका परेशानी को खत्म नहीं करना चाहेगा, ना मजा लेने के मजा लिए मन फोन मन किया मजा है। लेगा कि मजा सोचा बहुत बढ़िया है, परेशानी में ठीक है। इसलिए हाँ परेशानी हो सके तो आप किसी की मत मुस्कुराते रहिए, हमेशा मुस्कुराइए जितना हो सके। हाँ आप कितना भी परेशानी है हाँ, मुस्कुराते रहिए। परेशानी किसी को भी मत बताइए, चाहे जितना बड़ा परेशानी आपके पास है जीवन झेलिए। में चाहे कितना भी कितना बड़ा भी बाधा बड़ा, हो, हाँ, कितना भी बड़ा बाधा हो मुस्कुराहट आप सबसे उसको पहली खुद ही हैंडल कीजिए। समाधान है। हाँ, नहीं। किसी के पास बताने की कोई जरूरत नहीं है, हर किसी के पास परेशानी है काम भर। आपके परेशानी कोई सोल्व नहीं करेगा, आप खुद ही सोल्व कर करिएगा उसको। इसलिए थोड़ा सा बताने एक की चीज और है, सुन बाबू, जब आप डाले लगा के पढ़ते होंगे तो ये सब बच्चे लोग यही सोचते हैं कि सुनील जी का बढ़िया बैकग्राउंड होगा, घर से बढ़िया पैसा इनकम आता होगा, आराम से रूम रेंट देकर वो पढ़ते होंगे, सारा चीज व्यवस्था इनको होगा, तो हम लोग गरीब आदमी हैं तो कैसे पढ़े सर? तो बताइए आपका घर का बैकग्राउंड कैसा था और कितना आपको सपोर्ट मिलता था, आप कैसे आप ट्यूशन वगैरह पढ़ा के पढ़े कि किस प्रकार से पढ़े, थोड़ा सा बच्चों को बताइए। तो
हालांकि हम यहाँ ट्यूशन तो खोज रहे थे पढ़ाने के लिए, नहीं तो ट्यूशन है, हाँ हाँ। ट्यूशन हमको उस समय सोच रहे थे कि हम अपने पैर पर कुछ जुगाड़ करें पैसा वगैरह के लिए, हालांकि ट्यूशन मिला नहीं और काम के लिए भी सोच रहे थे कुछ थोड़ा बहुत 2-4 घंटा पार्ट टाइम काम ढूंढ ले, लेकिन यहाँ डालते हैं छोटा कोई मोटा हमने हम लोग आप भी मैंने बिरला ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर अभी भी कोई हमारे घर जाकर देखेगा ना हाँ। तो हमसे बेहतर उसको आप खुद को हाँ, बेहतर तो जाके ये दो। चीज बच्चों को तनिक अभी भी हमारे पोस्टमार्टम कर दीजिए। अभी भी हमारे पिताजी अभी भी भैंस चराते हैं, हाँ, हाँ, जादव जी हैं तो आप समझ रहे हैं बात हाँ, को। तो अभी भी आज भी भैंस चराते हैं वो हाँ। अभी बोलते भी है कि छोड़ दीजिए अब इसे, तो बोलते हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इससे हम सब कुछ किए हैं हाँ। तो ये कोई जरूरी नहीं है। गाँव घर में तो किसान है तो हाँ, जिससे हमारे आगे बढ़े हैं तो भाई काम हमारे करेंगे जो बड़े भैया हाँ। फिर शादी हो गया उनका, हालांकि तो भी थोड़ा बहुत 8,000 10,000 गाँव में तो उतना से ज्यादा कोई कमा नहीं 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 पाता इससे है, बेसी नहीं। तो हमारे बहुत बड़ा का मतलब भगवान हमारे साबित हुए हैं। गार्जियन तो भगवान उनको तो कुछ हाँ, तो उनके ऊपर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और बड़े भैया हमारे यहाँ तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम किए हैं, बीच में मोटिवेट किए बार बार पढ़ाने के लिए भैया हम आप भाभी एक हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट किए हैं, बहुत ज्यादा, उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। गाँव में आजकल लेडीज आता है तो लड़ाई झगड़ा इस तरह के, लेकिन हमारे भाभी जी हैं जो ऐसा कोई बात नहीं है, काफी शिक्षित है, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। घर में हमको लगता है कि अगर लेडीज का सपोर्ट रहा तो हर आदमी कुछ कर सकता है। हाँ, लेडीज का सपोर्ट हाँ, बहुत अच्छा बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ से अपने ओर से अपनी टीम की ओर से आपके भैया भाभी मम्मी पापा सबको हम आपकी मोटिवेशन जो आपको मोटिवेट किए और सपोर्ट किए उसके लिए बहुत ढेर सारी बहुत शुभकामना धन्यवाद। देते हैं, बधाई देते हैं। यहाँ से ऐसा परिवार सबको मिले, समझ गए। अब थोड़ा सा बताइए हमको सुनील बाबू कि अंतिम में जो है बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ बचा कुछ आप कुछ इन लोग को बोलिए, कुछ अपना संदेश है तो दीजिए। जी जी, हम बच्चों लोग से यही कहेंगे कि आप जहाँ भी हैं आप ये मत सोचिए कि ये काम हमसे नहीं होगा, किसी के पास पैसा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकता है। आप प्रतिज्ञा कोचिंग सेंटर में आइए, आपको यहाँ पैसा की कोई जरूरत नहीं होगा, आप पढ़िए पहले आकर के। अगर आप में एबिलिटी है और सर को लगता है कि एबिलिटी आपको फ्री हाँ, वो तो हम कर देते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी भी हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हम भी हाँ, पैसा की तो आपको पैसा के बहुत लिए बहुत बोलते थे, बहुत 2-4 दिन हाँ, गैप कर गैप करते थे। हाँ। आपको उसके लिए हम भी इंसान है, सर भी इंसान है, आप भी इंसान होंगे। पैसा के लिए आपको कभी भी कोई बाधा नहीं पहुंचेगा। पैसा पढ़ाई में बाधा हो ही नहीं सकता अगर आप में क्वालिटी है तो। हाँ। इसलिए आप पढ़िए, बाकी चीजों पर करने के लिए उम्र काफी बचा हुआ है। हर हाल में पढ़िए, बस हम अंत में इतना ही कहेंगे, आप कितना भी परेशान है वो हर हाल में सक्सेस मिलेगा आपको, लेकिन दिल और मेहनत लगन से काम कीजिए उस पर। हम इतना ही लास्ट में कहना चाहेंगे कि देखते हैं जिंदगी हमें कब तक तड़ पाएगी, कभी न कभी तो हमारी मेहनत रंग लाएगी। हम बैठेंगे घर में दरवाजे बंद करके और कामयाबी बैठ कर बाहर दरवाजा खटखटाएगा। अरे बहुत बहुत अच्छा था, इतना जबरदस्त मोटिवेशन। ठीक है, अब सुनील जी एक चीज हमको और बता दीजिए, हम आपसे जो है आपका तो पता चला, आप खुद बताएं कि हम भी सर घर का बैकग्राउंड बहुत ही हम लोग भी नीचे से उठे हैं, बिल्कुल नीचे से और ये सर, आप यकीन नहीं कीजिएगा इतना नीचे से हाँ, सर तो उठे हैं। बाकी लोग को भी लगना चाहिए एक नीचे से भी आदमी उठकर ऊपर जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसी और कोई हम सब तो यही हमारी टीम आपसे यही उम्मीद करेगा कि आप एक बहुत बड़ा मुकाम पर जाएं, समझ गए, और एक बहुत बड़ा पोस्ट पर आकर फिर हमसे मिलने आ पाए। ठीक है, कि आपको जो मिला, हमको भी पता है कि आप जितना मिला उतना पर आप संतुष्ट नहीं रहिएगा, हमको ये बात पता है। हम तो कहते हैं संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, आप वहाँ पर मेहनत कर ही रहे होंगे, हमको भी पता है। लेकिन अब हमको एक चीज बताइए, वो थोड़ा सा खुशी बच्चों में आप शेयर कर दीजिए, जो हम आपका सैलरी और पेमेंट नहीं पूछ रहे हैं। आप थोड़ा सा बताइए कि जिस बार आपको पहला अकाउंट में जब योर अकाउंट क्रेडिट आया होगा, पेमेंट नहीं बताना कितना होगा, जब आपको अकाउंट में पेमेंट आया होगा तो उस समय आपको कितना खुशी हुआ था, बच्चों को शेयर कर। हालांकि 12 मई 2023 को हम ज्वाइन किए थे, तो पेमेंट आता है 30 तारीख को। हालांकि उसमें उस माह में हमारा पेमेंट नहीं आया था, जो करीब 1 महीना 1.5 महीना में पेमेंट आया था पहली बार। हम जब सो करके उठे तो डायरेक्ट हमारा मैसेज आया मोबाइल पर अकाउंट में बैलेंस वाला, तो हमने देखा भाई क्या चीज मैसेज देखा तो पहला इतना पैसा, हाँ पैसा कितना काफी पैसा था, 1.5 महीना के पैसा काफी बताना नहीं है, लेकिन बताइए कि वो जो पैसा आपको लगा देखे तो कैसा खुशी लग रहा था? पैसा देखे तो मुझे पहली बार आंख से आंसू आ गया कि हमने जिंदगी में थोड़ा सा कुछ किया है, गार्जियन के लिए भी और खुद के लिए भी, समाज के लिए भी, सबसे बड़ा समाज के लिए, क्योंकि समाज को लगना चाहिए कि नहीं पढ़ाई, आज भी समाज में तो ऐसे लगता है लोगों की पढ़ाई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आज भी गांव में लोग सोचता है कि बस 18 साल 19 साल हो गया, बस गांव में गाड़ी चलाओ, बाहर चलाओ, इस तरह का माहौल है वहाँ पर भी। लोगों को लगता है कि पढ़ाई में कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन हम आज भी कहते हैं कि पढ़िए, पढ़ाई जो भी आप भी जो भी सपना है आपको, जो भी लाइफ में अगर कुछ देखते हैं कि हम पढ़ाई पूरा कर सकता है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और 10 साल 20 साल पहले वाला जमाना था कि बिना पढ़े हुए कोई अमीर हो जाता था, चाहे बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता था। आज आप ऊंचाई पर नहीं जा सकते हैं अगर नहीं पढ़िएगा, तो आपको हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़िएगा, आप हर ख्वाब पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय बात नहीं। बहुत अच्छा, तो आपको बहुत खुशी मिला ना? बहुत एक बार तो मेरे आए थे, कोई दरोगा थे,
सिलेक्शन लेके आया तो बोले कि सर जब हमारे अकाउंट में जब पहला बार सैलरी आया था सर बार-बार हम चेक बैलेंस कर रहे थे कि यकीन नहीं हो रहा था कि सर जी इतना पैसा रियल में है कि उस दिन नहीं है। इतना खुशी हुआ ना सर, इतना हाँ, खुशी हाँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा करे क्या करे। करे क्योंकि उतना पैसा कभी देखे नहीं थे अपने अकाउंट में। बात सही है। तो इस यहाँ पे वजह मान से लीजिए कि 1000-2000 रुपए हाँ, मिल रहा 1000 है, रुपया घर तो से आता है हाँ। पैसा, उसी से आप लोग रहे, रूम रेंट हुँ। उसी में देना है, खाना-पीना पहला सब। सैलरी का खुशी आप हालाँकि अब कितना इसको बयान नहीं किया जाता है। आप इस मुकाम पर आइएगा तब खुद ही एहसास होगा कि पहला सैलरी का मतलब खुशी कितना ज़्यादा होता है। अच्छा, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए और बस इतना ही कहेंगे ध्यान से पढ़िए लिखिए और अपना मुकाम हासिल कीजिए। प्रतिज्ञा कोचिंग सेंटर डाल्टनगंज में आप आइए और पढ़िए। यहाँ आपको हर ख्वाहिश पूरा हो जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम में सफल नहीं होंगे तो फिर भी हम बता दे रहे हैं कि अगर अशोक सर के पास अगर 4 क्लास भी कर लिए तो आप ज़िंदगी में सफल हो ही जाइएगा। और ये एग्ज़ाम में गारंटी के नहीं साथ होगा, हाँ, ज़िंदगी में ज़िंदगी के सफल आप है। कोई फील्ड में सफल हो ही जाइएगा, इतना तय है। चलिए बहुत अच्छा धन्यवाद। अच्छा ये मिठाई मिला है? जी सर। आइए तनी दोनों गुरु चेला खा लेते हैं इस मिठाई को। देखिए आज हम लोग बहुत खुशी में एक-दूसरे को जो है मिठाई खिला रहे हैं। सुनील बाबू का ये मीठा है और मेरा भी प्यार है इसमें। इस मीठा का जो है ना बहुत अलग ही स्वादिष्ट लगता है। जब कोई सिलेक्शन के बाद खिलाते हैं ना